पड़ गए और मन अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं सुस्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्र की इच्छा हुई। तुलसी नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आस पास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह फिरमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप को हर लेने वाला मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है, सड़िया उतने हटाए और मुक्ति की प्राप्ति कराता है। बिंदिया नहीं लगी रुकी। भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रदर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग को विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तब रावण अपने घर को चला गया, तब वहाँ कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहाँ उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद कर अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता चलेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इसके बाद इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन पूजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म बताया हूँ। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। तथा विसर्जन तुम्हें सुनो वीरहनुमान, जो जन जहाँ से आवे तो जन तहाँ के जाए, अपने अपने धाम को बैठ कर विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। अनुपम उत्तम वर प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक को हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए।